गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। अभी तक गुड्स लाइफ में आप सबका स्वागत है। थंबनेल और टाइटल देख के आप सब समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे ये वीडियो है, और अभी से जो पहले आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और ये पूरी वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जी हाँ, मैं फर्स्ट बार अपने हेयर स्मूदिंग कराई हूँ अपने हेयर में, और ये मैं सोची कि चलो मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसा रहा। क्या पता आप लोग में से बहुत सारे लोग स्मूदिंग कराना चाहते हो, सो ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सो गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम स्मूदिंग कराई हूँ अपने हेयर में। आप समझ लो कि फ़र्स्ट टाइम मैं कुछ इतना केमिकल का काम अपने हेयर में कराई हूँ, वो भी बहुत मजबूरी में, अब बहुत सोचने के बाद, क्योंकि मैं 10 दिन से 15 दिन से सोच रही थी, और उसके बाद फाइनली मैं डिसीज़न ली कि मैं करवाऊँगी। सो मैं अपना प्रॉब्लम भी शेयर करूँगी कि किस वजह से मैं अपना हेयर स्मूदिंग कराई हूँ, और स्मूदिंग कराने के फ़ायदे क्या हैं, किनको कराना चाहिए, किनको नहीं कराना चाहिए, कराना भी चाहिए तो कैसे कराएं, और वो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइस, लास्ट तक बने रहें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब तक आप नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस, बेल आइकन को दबाकर और ऑल पे क्लिक कर देना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं गई थी पार्लर में अपना हेयर कट करवाने, क्योंकि मेरे हेयर इतने डैमेज हो चुके थे, इतने ड्राई हो चुके थे, उस वजह से मेरे साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगी, मेरे हेयर फॉल होने लगे। सो मैं फाइनली गई थी पार्लर में कि अपना हेयर कट करवा लूँगी, एकदम यहाँ का एकदम छोटा। तो मैं गई उसी पार्लर में गई जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, और वो बहुत अच्छी हैं, बात भी अच्छे से करती हैं, और उनको पता है मेरी प्रॉब्लम सारी चीज़ें कि मेरे हेयर के साथ, स्किन के साथ क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं गई तो वो बोली कि अरे तुम्हारा इतना अच्छा हेयर है, इतना लंबा भी है, मतलब अच्छा है, तुम थोड़ा सा ध्यान दोगी, केयर करोगी अपने हेयर को तो सब ठीक हो जाएगा। से कट करवाने से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा, या जो डैमेज हेयर हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, ड्राई हेयर हैं वो ख़त्म नहीं होगा। से पूरा मतलब हेयर कट करवाना सोल्यूशन नहीं है। से तुम स्मूदिंग करा लो, उससे तुम्हारा हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, डैमेज हेयर भी रिमूव हो जाते हैं, ड्राई हेयर भी ख़त्म हो जाता है, सारी प्रॉब्लम जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे हेयर में है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनली मैं घर आई, 10 दिन 15 दिन में सोची उस बारे में कि मुझे फाइनली कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी भी लाइफ में स्मूदिंग तो छोड़ो, हेयर स्पा तक नहीं ली थी, और ये मैं स्मूदिंग कराने जा रही थी। सो गाइस, अपने हेयर में मैं मेहंदी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, और सारी बेबी होने के बाद तो और टाइम नहीं मिलता, तो और स्किन की भी केयर आदमी नहीं कर पाता उतना, और हेयर की तो बात ही छोड़ दो, तो मैं नहीं कर पाई। इस वजह से मेरे हेयर डैमेज भी हो गए थे, और बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे मेरे हेयर में, डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम थोड़े बहुत थी, हेयर फॉल होने लगे थे। सो फाइनली मैं सोची, और डेली जो हेयर फॉल होते थे, तो फाइनली मैं सोची कि जो डेली हेयर फॉल हो रहे हैं उससे अच्छा है कि मैं स्मूदिंग करा के एक बार देखती हूँ, एक बार चांस लेती हूँ। सो मैं फिर इतने सोचने के बाद मैं गई, तो मैं बोली कि ठीक है मैं स्मूदिंग कराऊंगी। तो स्मूदिंग कराने जब आप जा रहे हो किसी भी पार्लर में, आप जा रहे हो जहाँ आपकी जान पहचान है या नहीं भी है, तो आप जा रहे हो, अच्छे से एक पार्लर देख लो, वहाँ आप जा रहे हो, तो सबसे पहले वो आपकी हेयर देखेंगे, आपकी हेयर की लेंथ कितनी है, ग्रोथ कितनी है, उस हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे, पेमेंट उस हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। अगर शॉर्ट है आपकी हेयर तो थोड़े कम लगेंगे, जैसे जैसे आपके हेयर लंबे हैं तो 1-1 इंच 2-2 इंच पे वो लोग अपना पेमेंट बढ़ाते जाते हैं, तो वो बाल के अकॉर्डिंग वो अपना चार्ज लेते हैं। सो मैं गई तो मेरी थोड़ी जान पहचान है, तो ठीक ठाक हो गई मेरी स्मूदिंग। वैसे भी मैं बहुत कंजूस हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं देने वाली, वो भी अपने हेयर के लिए तो बिल्कुल नहीं। सो ठीक ठाक में मेरा हो गया था। तो मैं फर्स्ट दिन गई, ये 2 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप स्मूदिंग करा रहे हो तो पूरे 2 डेज का होता है। जैसे आप पहले दिन जा रहे हो तो स्मूदिंग होगा, उसके 48 घंटे के बाद फिर वो पार्लर वाले आप लोग को बुलाएंगे, मुझे भी वो बुलाई 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद। तो आप वहाँ फिर 3 दिन के बाद जाते हो, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो 3 दिन के बाद ही होता है या 48 घंटे के बाद होता है।
तो फर्स्ट दिन जब आप जा रहे हो तो आप अच्छे से टाइम लेकर जाओ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे लगता ही है। अगर आप जल्दबाजी में जाओगे फिर भी 4 घंटे आप पकड़ के चलो, तो आप अच्छे से टाइम लो पहले फिर जाओ। तो फर्स्ट आप जब जाते हो तो आपकी वो बालों की लेंथ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, उसके बाद से वो अपना चार्ज पे करते हैं। उसके बाद से वो आपके हेयर को वॉश करेंगे। हेयर वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट क्रीम लगाते हैं, स्मूदिंग क्रीम होती है। तो मैं लॉरियल का कराई थी। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा करवाना चाहते हो, या वो लोग फिर बता भी देते हैं कि आप कौन सा करवाना चाहते हो। तो मैं लॉरियल का कराई थी। सो वो फिर वो क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगाने के बाद एक आपके हेयर का एक एक पार्ट ऐसे डिवाइड करके, छोटे छोटे ऐसे पतले पतले हेयर को लेके अलग अलग डिवाइड करके अच्छे से क्रीम आपके पूरे रूट में नहीं लगना चाहिए, यहाँ से पूरे अच्छे से यहाँ तक। तो अच्छे से हर बाल के आपके पार्ट को डिवाइड करके क्रीम को लगाते हैं, फिर कॉम्ब करते हैं ताकि हर एक हेयर में वो क्रीम अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो क्रीम पूरे हेयर में लगने के बाद वो लोग 30 मिनट छोड़ देते हैं ऐसे ही। 30 मिनट के बाद फिर वो लोग आपके रिमूव करेंगे, शैम्पू करेंगे, वॉश करेंगे उसको। सो वॉश करने के बाद फिर आपके हेयर को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद वो लोग प्रेस करते हैं स्ट्रेटनर से। सो आपके हेयर को अच्छे से प्रेस करेंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि वही उसके बाद फिर वो एक और क्रीम लगाते हैं, उससे वो पूरा सेट हो जाता है। जैसे आपका हेयर रहेगा, जैसे स्ट्रेट जितना रहेगा, वो क्रीम लगाने के बाद एकदम वैसे ही फिक्स हो जाता है आपका हेयर। तो फिर वो अच्छे से प्रेस करते हैं वो लोग। उसके बाद नेक्स्ट फिर वो लगाते हैं सेकेंड क्रीम। सेकेंड क्रीम लगाने के बाद फिर अच्छे से वो लोग एक एक ऐसे ही पतले पतले बाल को डिवाइड करके फिर अच्छे से वो लोग लगाते हैं क्रीम। उसके बाद से वो लोग कॉम्ब करके अच्छे से सेट कर देते हैं ताकि एक भी हेयर इधर उधर ना हो, या आप ऐसे कान के पीछे भी नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसा ही शेप हो जाएगा आपके हेयर का। तो वो लोग जैसे करके ऐसे देते हैं वैसे ही आपको बैठे रहना है, इधर उधर भी नहीं हिलना है। ये लंबा प्रोसेस चलता है क्योंकि 5-6 घंटे की बात है तो आदमी बोर तो हो ही जाता है, पर कोई नहीं। तो ऐसे करने के बाद वो लोग फिर 10 से 15 मिनट ऐसे छोड़ देंगे सेकेंड वाला क्रीम लगाकर। उसके बाद फिर वो लोग वॉश करेंगे और शैम्पू नहीं लगाएंगे, ऐसे ही नॉर्मल पानी से वो लोग वॉश कर देते हैं और कंडीशनर शायद लगाते हैं। उसके बाद से फिर वो ड्रायर से कूल ड्रायर से, हॉट ड्रायर नहीं वो लोग इस्तेमाल करते, कूल ड्रायर से आपके हेयर को ड्राई करेंगे। उसके बाद सीरम लगा देते हैं। सीरम लगाने के बाद अगेन बोलते हैं कि आपको आना है 48 आवर्स के बाद या 3 दिन के बाद आना है। सो गाइज मैं 48 आवर्स के बाद ही गई थी क्योंकि वो मेरे को बुलाई थी। सो गाइज जब आप घर आ जा रहे हो फर्स्ट दिन करा कर स्मूदिंग, तो जब आप घर आ रहे हो तो घर आने के बाद आप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके अपने हेयर को कैसे रखना है, क्योंकि वो 2 दिन ना आपके हेयर को ना ऑयल लगाना है, ना कोई चीज़ आप हेयर पे लगा सकते हैं, ना बाल को अपने भिंगाना है, ना ही आप बांध सकते हो, बांध भी नहीं सकते हो। आप सो रहे हो तो आप ऐसे पीलू पे ऐसे पहले बाल ऊपर कर लो फिर सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, खास करके मेरे साथ तो और हुआ क्योंकि घर में बच्चे हैं तो काम भी वैसे ही होता है। और ऐसे अब स्ट्रेट हेयर हो गया है तो बार बार ऐसे आ जाता है, बार बार ऐसे आँखों पे आ जाता है। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था मेरे साथ, बट कोई नहीं, हो गया था। सो बहुत केयर करना है आपको घर पे, क्योंकि वो पार्लर वाले भी बोलते हैं कि यहाँ से तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, क्योंकि स्मूदिंग वो लोग करके दे देते हैं। अब 48 आवर्स आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे रखते हो अपने हेयर को, क्योंकि जितने अच्छे से रखोगे वो उतने लंबे समय तक चलेगा स्ट्रेट। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में ये भी होता है, मेरे दिमाग में भी शायद था कहीं ना कहीं, कि ये स्मूदिंग या परमानेंट स्ट्रेट होता है सो पूरी लाइफ तक होती है। जैसे अभी मैं करा ली तो मेरी पूरी लाइफ तक ये स्ट्रेट रहेगी है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये परमानेंट स्ट्रेट बोल सकते हैं बट परमानेंट चलता नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो अपने हेयर को तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चल सकता है बहुत अच्छे से। अगर वो जो बता रहे हैं आप हर महीने जाके स्पा ले रहे हो, हर उन लोग के अकॉर्डिंग शैम्पू, कंडीशनर, मास्क जो भी लगा रहे हो उन लोग के अकॉर्डिंग, सो 4 साल, 5 साल, 6 साल चल सकता है, लेकिन परमानेंट स्ट्रेट ये आपकी नहीं चलेगी।
सो अगर आप केयर नहीं करोगे तो 2 महीने में भी ख़राब हो जाएगा, फिर पहले जैसे आपके हेयर हो जाएंगे। सो आपको केयर करना है। तो स्मूदिंग अगर कराने जा रहे हो तो पहले ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख लो, सोच लो कि आप इतने केयर कर पाओगे, हर महीने जाके स्पा ले पाओगे, उन लोग के अकॉर्डिंग शैम्पू ले पाओगे। ये सारी चीज़ें आप सोच लो, अगर पॉसिबल है आप कर सकते हो तब जाके आप स्मूदिंग कराओ। अगर ऐसे आप सोच रहे हो कि एक बार करा के छोड़ देंगे तो वो पैसा वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि वो फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर आपका हेयर वैसे ही हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, पूरा पैसा आपका वेस्ट ही जाएगा। तो इसीलिए मैं 10 दिन 15 दिन की टाइम लेके मैं सोची कि चलो ना, ये इतने टकले होते जा रहे हैं, गंदेपन होने से तो अच्छा है कि चलो एक बार मैं चांस लेती हूँ और देखती हूँ। अगर मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, डैंड्रफ कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें मेरी बंद हो गई, तो बंद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सो इसीलिए पहले आप टाइम ले लो, क्योंकि पैसा भी इसमें बहुत लगता है। आपके अगर लंबे बाल हैं, अगर शॉर्ट है, छोटा है बाल आपका, तो ठीक है 4000 50,000 4000 5000 ऐसे लगेगा। सो अगर लंबा बाल है तो 6000 7000 8000 ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो लोग। सो इसीलिए आप माइंड में पहले सोच लो कि आप अपने हेयर का केयर करोगे तो ही जाओ। सो गाइज, ये थी पहले दिन की प्रोसेस। फिर घर आने की प्रोसेस थी, क्योंकि घर आने के बाद भी आपको केयर करना पड़ता है। हाँ, और एक और, अगर आप गर्मी में करा रहे हो ना तो गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जब करा के आते हो ना तो 48 आवर्स की जो टाइम होती है ना वो लंबा हो जाती है। तो अंदर आपके रूट्स में पसीने नहीं आने चाहिए। अगर आप गर्मी के मौसम में करा रहे हो तो पसीने डेफिनेटली आते हैं। सो आप विंटर में कराओ, विंटर में ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आप विंटर में कराओ, विंटर में सही है। सो ये एक टाइमिंग भी होती है, गर्मी में कराओगे तो परेशानी आपको ही बहुत होगी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद से आप जा रहे हो फिर सेकेंड डे। तो सेकेंड डे जाओगे तो वो लोग पहले आपके हेयर देखेंगे कि अच्छे से स्ट्रेट हुआ है नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वो लोग थोड़े से हेयर को ट्रिम करेंगे और जो एक्स्ट्रा आपके हेयर हैं उसको कट कर देंगे। और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे करवाना चाहते हो या जितना है उतना ही बस सेट करवाना चाहते हो, तो उस हिसाब से वो लोग ट्रिम करते हैं हेयर को। हेयर ट्रिम करने के बाद वो लोग वॉश करते हैं, अगेन शैम्पू से वॉश करते हैं। शैम्पू से वॉश करने के बाद वो लोग हेयर स्पा देते हैं। तो ये स्पा बाकी सब स्पा से अलग होता है, क्योंकि ये हेयर स्पा करते हैं वो लोग स्टीम नहीं देते हैं, क्योंकि गर्म चीज़ हमें नहीं लेनी है। आप घर आ भी रहे हो ना करा के स्मूदिंग, तो आपको ना गर्म पानी से नहाना है, ना है गर्म हेयर ड्रायर यूज करना है, नहीं हेयर स्ट्रेट आप यूज कर सकते हैं अपने बालों पे, क्योंकि आपके बाल पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं और उससे ज़्यादा हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गर्म चीज़ आपको बिल्कुल अपने बालों के ऊपर नहीं अप्लाई करना। ना ड्रायर यूज कर सकते हो, ना स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो, ना कर्ली, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, गर्म पानी से भी नहीं नहा सकते हो। सो इन सारी चीज़ों की बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं सेकंड डे गई जब, तो उन्होंने पहले मेरे हेयर को ट्रिम किया, उसके बाद से हेयर को वॉश की, उसके बाद से हेयर स्पा मेरे जो हेयर स्पा होता है उसका क्रीम वो अप्लाई की। और स्टीम नहीं लेना था क्योंकि गर्म होता है, तो स्टीम मैं नहीं ली। उसके बाद हेयर स्पा लेने के बाद से 10-15 मिनट के बाद फिर वो अगेन जाके वॉश की। तो शैम्पू उस टाइम यूज नहीं की, कंडीशनर यूज की। और अगेन वो कूल ड्रायर से मेरे हेयर को ड्राई की। उसके बाद से फिर वो सीरम लगा के छोड़ दी। फिर बोली वो नेक्स्ट मंथ आना हेयर स्पा लेने, या 15 डेज के बाद भी आपको आ सकते हो हेयर स्पा लेने। तो मैं 15 डेज के बाद बिल्कुल नहीं जाने वाली क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ ही जाऊंगी फिर हेयर स्पा लेने, क्योंकि मैं इतने पैसे देकर जब स्मूदिंग कराई हूँ तो मैं हेयर स्पा लूँगी, डेफिनेटली लूँगी। और मैं देखूँगी कि मेरे हेयर में क्या मिलता है रिजल्ट, और ये मेरा स्ट्रेटनर कब तक चलता है, क्योंकि वो तो बोली कि आप जैसे जितना ख्याल रखोगे उस हिसाब से उतना लंबा आपका हेयर चलेगा। आप नहीं ख्याल रखोगे, आप नहीं केयर करोगे तो लंबा नहीं चलेगा, उनका ये कहना है। तो ठीक है, मैं करूँगी केयर अपने हेयर का और देखना चाहती हूँ कितना लंबा चलता है। सो गाइज, ये थी पूरी प्रोसेस, और इतनी लंबी प्रोसेस होती है। अगर आप कराना चाहते हो तो आप टाइम निकाल लो, आप अच्छे से सोच लो कि आप अपने हेयर का केयर कर सकते हो, सो तभी कराओ, नहीं तो पैसा फिर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि आज मुझे कराए हुए 5 डेज हो गए।
5 डेज मेरे हो गए कराए हुए मेरे स्मूदिंग, और उस दिन से आज तक मेरे को एक भी हेयर फॉल नहीं हुई, एक भी हेयर फॉल नहीं हुई। और हेयर मेरा है ही आप लोग के सामने, क्योंकि अभी कॉम्ब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे कॉम्ब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप लोग के सामने है मेरा हेयर। सो गाइज मुझे तो अच्छा लगा अभी तक फ़िलहाल रिजल्ट। आगे देखती हूँ कितने लंबे समय तक चलता है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जितने लंबे समय तक चलेगा। सो गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरे पहले वाले वो फ्रीजी से, डैमेज से कर्ली हेयर अच्छे थे कि मेरे स्ट्रेट हेयर अच्छे हैं। सो प्लीज़ गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये थी पूरी मेरी एक्सपीरियंस, जो मैं एक्सपीरियंस की थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर की। सो आई होप आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो। तो प्लीज़ गाइज शेयर, लाइक, कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।